नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य को और मगध साम्राज्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। हमने अपने इसी चैनल पर महाजनपद काल को बताया था, महाजनपद काल का एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने प्राचीन भारत के जितने भी महाजनपद थे, कुल 16 महाजनपद हैं, उनका एक वीडियो और उनसे राजधानियों से संबंधित एक वीडियो बनाया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को इस चैनल पर देख सकते हैं। और ये जो पूरे 16 महाजनपद थे, इन सभी 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और ये जो महाजनपद था ये बिहार में अवस्थित था। अभी बिहार का वर्तमान नालंदा जिला, उसी के अंतर्गत इस महाजनपद की पहचान की गई है। तो ये महाजनपद बिहार में अवस्थित था। तो इस मगध महाजनपद को आज हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य का अवस्थित था, तो इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये जो मगध साम्राज्य है, इससे लगभग सभी परीक्षाओं में, खास करके बिहार के परीक्षाओं में और एसएससी और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे इनसे प्रश्न बनते हैं। इस महाजनपद के शासकों से संबंधित और इस महाजनपद से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आइए इन तथ्यों को हम लोग बारी बारी, जो भी इनसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग बारी बारी देखते हैं। मगध पड़ा है मगध साम्राज्य और इसी के नाम पर साम्राज्य का नाम है मगध साम्राज्य। तो मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो अर्थवरवेद में मिलता है। 4 वेद और उनमें एक अर्थवरवेद है, उसमें अथर्ववेद में मगध की जानकारी मिलती है। बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ थे और इन्हीं के पुत्र जरासंध थे। आधुनिक बिहार का नालंदा जिला इसके अंतर्गत आता है। इस जनपद की जो पहचान की गई है, आधुनिक बिहार का नालंदा जिला, जो आज का वर्तमान नालंदा जिला है, उसी को माना जाता है। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो राजगृह भी इसे बोलते हैं और गिरिब्रज भी बोला जाता है। और इसकी जो बाद में राजधानी बनी, दूसरी राजधानी, वो बनी पाटलिपुत्र। तो हमें ध्यान में रखना है कि मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगृह या गिरिब्रज, और जो दूसरी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख वंशों के नाम आते हैं। उनमें पहला है हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और सबसे अंतिम में नंद वंश। तो मगध के अंतर्गत 3 प्रमुख वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो इस वीडियो में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश, इसका काल माना जाता है 544 से 412 BC तक, यानी 544 से 412 ईसा पूर्व के समय को हर्यक वंश का समय माना जाता है। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार है और बिंबिसार का जो शासनकाल है वो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक है। ये मगध के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। और जो बृहद्रथ थे वे मगध की स्थापना की थी उन्होंने, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं ये बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, यानी बिंबिसार का शासनकाल महात्मा बुद्ध के समकालीन माना जाता है। अपने विजय और कूटनीति से मगध को सबसे शक्तिशाली राज्य इन्होंने बना दिया था। इन्होंने बहुत सारे साम्राज्यों को जीत करके मगध में मिलाया और अपनी कूटनीति, इन्होंने बहुत सारे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिससे कि इनकी इज्जत बढ़ी और इन्होंने उस कूटनीति के माध्यम से अन्य क्षेत्रों को भी अपने में मिलाने का प्रयास किया। तो बिंबिसार से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं अजातशत्रु को। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का ही शासक थे और ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु बिंबिसार यानी अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठा था। इसे पितृहंता कहा जाता है और इसने सर्वप्रथम बज्जी संघ को जीतकर मगध में मिला लिया। बज्जी जो कि एक गणतंत्र था और इसने उसको जीत करके मगध में मिला लिया। रथ, मूसल और शिलाकंटक जैसे हथियारों का इसी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था और बज्जी को जीतने में ये काफ़ी इसके लिए महत्वपूर्ण साबित हुए थे।
मल्ल गणराज पर भी अजातशत्रु ने नियंत्रण स्थापित किया था और उसे भी मगध के अधीन कर दिया था। इसने मगध साम्राज्य को हिमालय की तराई तक पहुंचा दिया था, यानी इसने मगध साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। मगध साम्राज्य को हिमालय की तराई तक इसने ले गया। अब आइए देखते हैं हर्यक वंश का अगला शासक उदयीन। उदयीन अजातशत्रु का पुत्र था और ऐसा माना जाता है कि इसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया, जो अभी आधुनिक पटना है, उसको प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, और इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसने राजगिरी अपनी राजधानी को बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया और इसने एक किला बनवाया था पाटलिपुत्र में और उसी को अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो इसी का पुत्र नागदशक था और ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो हर्यक वंश से जो भी महत्वपूर्ण शासक थे उनको हमने देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं हर्यक वंश के बाद जो आता है वंश, उसका नाम है शिशुनाग वंश, उसको हम लोग देखते हैं। शिशुनाग वंश, इसका समय 412 से 344 बीसी तक माना जाता है। इसके संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है और इसी ने शिशुनाग अपने नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने राजधानी को वैशाली में स्थापित किया। इसने वैशाली पाटलिपुत्र से भी हटा करके वैशाली में अपनी राजधानी को ले गया। यानी वैशाली पहले राजधानी था राजगिरी, उसके बाद उदयीन ने राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया और इसने पाटलिपुत्र से भी हटा करके राजधानी को वैशाली में स्थापित किया। इसने अवंती को, जो कि बहुत दिनों से संघर्ष में था अवंती साम्राज्य, इसको मगध में मिला दिया। कालाशोक इसी वंश का शासक था, शिशुनाग वंश का। इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया। यानी इसने कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र लिया। तो कालाशोक से भी प्रश्न बनता है कि राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र कौन लाया, तो आता है प्रश्न। तो हमें ध्यान में रखना है कि कालाशोक वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र लिया और वैशाली में शिशुनाग ने राजधानी को स्थापित किया था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। तो हमें शिशुनाग वंश से ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं नंद वंश को। नंद वंश, शिशुनाग वंश को अपदस्थकर नंद यानी महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही योग्य शासक था। इसका समय माना जाता है नंद वंश का 344 से 323 ईसा पूर्व और इसके जो संस्थापक हमने बताया कि महापद्म नंद थे। महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर मगध में मिला लिया और अपने आप को एकराट कहा, यानी एकराट की उपाधि इसने धारण की। क्षत्रिहंता की भी उपाधि इसने धारण की। इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। तो इस तरह की उपाधियां महापद्म नंद को मिली हैं और इसने धारण भी किया है। तो हमें ध्यान में रखना कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घानानंद था और इस सिकंदर के समकालीन था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर महान इसी के शासन में भारत आया था और घानानंद को चंद्रगुप्त ने पराजित किया और पराजित करके मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो हम आगे की वीडियो में चंद्रगुप्त से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इस वीडियो में हमने शिशुनाग वंश, नंद वंश और हर्यक वंश को देखा और इससे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको जानने का प्रयास किया। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।